हेलो रघुवन। मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियरली? यस मैम। ओके। तो मेरी वीडियो दिख रही है आपको? आप मुझे ये बताओ। यस मैम। ओके, तो एक बार आप अपना भी वीडियो ऑन कर लो। यस मैम। हाँ, तो अब आप एक बार बताओ इस बारे में जल्दी, क्या करा अभी? यस मैम। मातृभूमि का मान एकांकी में दो राज्य होते हैं, बूंदी और मेवाड़। बूंदी मेवाड़ के राजा महाराणा लाखा है और बूंदी के राजा राव हेमू है। अभय सिंह राव हेमू के पास गया था। ठीक है, पर अभय सिंह था कौन? कौन था? अभय सिंह महाराणा लाखा के सेनापति थे। ठीक है, चलो एक बार इसको जिस फॉर्म में मैं जैसे मैं बना रही हूँ ना वैसे बना लेना। अब भी सिर्फ मेरे व्हाइट स्क्रीन को देखना, ठीक है? जो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उससे ज्यादा कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। नोट करने के लिए मैं आपको टाइम दे दूंगी, ठीक है? मातृभूमि का मान, ठीक है। पहले तो ये समझो, जो मातृभूमि का मान है इसे लिखा किसने है? बताओ किसने लिखा है? हरे कृष्ण प्रेमी। हाँ, हरे कृष्ण प्रेमी ने लिखा है और ये एक एकांकी है। क्या? एकांकी। एकांकी, ठीक है। तो अब एक बार इसको समझ लेते हैं। हाँ देखो, पहले तो टॉपिक का जो हमारा इसका नाम समझ लेते हैं। इसका नाम ऐसा क्यों है? मातृभूमि का मतलब होता है, बताओ, मातृभूमि का मतलब होता है मदरलैंड, ठीक है। जिस धरती पर हम रह रहे होते हैं, जहां पर हम रह रहे होते हैं, उसका मान मतलब उसका सम्मान करना, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी को बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। कि जिस थाली में आप खा रहे हो उसी थाली में छेद कर दिया, ऐसा नहीं है। तो जो मातृभूमि का मान है, जो रिस्पेक्ट है, ठीक है, वो हमेशा हमें रखना चाहिए और करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, होते हैं वो अलग चीज है, ठीक है। मातृभूमि मतलब यहाँ पर देश प्रेम के बारे में बताया गया, अपनी धरती माँ से प्रेम के बारे में बताया गया, ठीक है। कितना जरूरी है, ठीक है। इसका मान सम्मान करना कितना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप इधर बैठे हुए हो, ठीक है, अभी आपकी जो मदरलैंड है वो इंडिया है, पर अगर हायर स्टडीज के लिए किसी काम के लिए आप बाहर चले गए तो ऐसा नहीं कि आप इसको बुरा भला बोलोगे इसके बारे में कि यहाँ तो कुछ नहीं है, जॉब भी नहीं है, लोग भी ऐसे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है। ओके, तो वहां पर ये एकांकी है, ठीक है। ये चीज है मातृभूमि। अब देखो यहाँ पर दो राज्य आ जाते हैं। दो राज्य कौन से बताए थे? मेवाड़ और बूंदी। हाँ, मेवाड़ और दूसरा है बूंदी। बूंदी, ठीक है। बूंदी का जो राजा है वो कौन है? राव हेमू। राव हेमू। और जो मेवाड़ के राजा है वो कौन है? महाराणा लाखा। महाराणा लाखा, ठीक है। और महाराणा लाखा के जो सेनापति है उनका नाम क्या है? अभय सिंह। अभय सिंह। अब अभय सिंह की डेजिग्नेशन कौन सी है? वो सेनापति है, ठीक है, हेड है, तो लीड करते हैं, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, जो ये सेनापति है, जो अभय सिंह है, महाराणा लाखा के कहने पे किसके राजा से मिलते हैं? किसके पास जाते हैं? राव हेमू। राव हेमू के पास जाते हैं। और राव हेमू के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो बाहर के लोग हैं, जो, एक मिनट बच्चे, एक मिनट वेट करो, 2 मिनट।
सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। वो किसके पास गए? राव हेमू के पास गए, ठीक है। जब राव हेमू के पास गए तो महाराणा प्रताप ने क्या मैसेज लेकर उन्हें भेजा था, क्या संदेश लेकर भेजा था कि आप जो है हमारे मेवाड़ और बूंदी जो है वो एक राज्य बन जाए, ठीक है, ताकि जो बाहर हमारे दुश्मन है, और ठीक है, जो बाहर हमारे दुश्मन खड़े हैं वो हमें अपने कब्जे में ना ले सके या इस राज्य पे हमला ना कर सके। अगर हम दोनों एक टीम में आ जाएंगे, मतलब बेसिकली बूंदी को वो चाहते थे मेवाड़ से मिल जाए, पूरा एक बन जाए। पर जो बूंदी के जो राजा थे, राभेमु थे, वो कह रहे थे कि हम तो एक स्वतंत्र। बच्चे मेरी आवाज आपको क्लियरली आ रही है? यस मैम। ठीक है, ठीक है। अगर कोई नेटवर्क इशू होगा तो आप मुझे बता दें, ठीक है, फिर मैं अपनी यस वीडियो मैम। ऑफ कर दूंगी। ओके, तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि उनकी तो ईगो हर्ट हो गई कि हम तो एक स्वतंत्र राज्य हैं, हम कैसे आपके अंडर आ जाए, कैसे एक हो जाए, किसी के अंडर नहीं आएंगे हम। तो उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। जो बात वो लेकर गए थे, जो संदेश लेकर गए थे, उन्होंने उस पे हामी नहीं दी, ठीक है। यस मैम। जो मैसेज था, जो संदेश था, उसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बोला कि हमें ये स्वीकार नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या यस होगा, मैम। प्रपोजल रिजेक्टेड, प्रपोजल रिजेक्टेड, इतना याद रखो, ठीक है। यस मैम। अब ये बात सुन के उसने ऐसे बोला, देखो, प्रपोजल रिजेक्ट करके उन्होंने वापस भेज दिया किसको, अभय सिंह को। तो अभय सिंह वापस गया महाराणा लाखा के पास और उन्होंने बताया कि हमारा जो प्रपोजल है वो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया उन्होंने उस संदेश को एक्सेप्ट किया ही नहीं जो आपने मैसेज बोला था। तो ये बात सुन के जो महाराणा लाखा है वो बिल्कुल क्रोध में आ गए कि इसकी कैसे हिम्मत हो गई कि इसने हमारा जो मैसेज है, जो हम चाहते थे, वो मना कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये तो हमसे हाथ मिला नहीं रहा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमला करना पड़ेगा। कौन से राज्य पे हमला करना पड़ेगा? बूंदी। बूंदी पे हमला करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सीधी उंगली से तो घी निकल ही नहीं रहा है। तो इससे अच्छा अब उंगली हमें क्या करनी पड़ेगी, टेढ़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। यस मैम। फिर इसके बीच में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है। मेवाड़ और बूंदी के बीच में क्या हुआ, लड़ाई। लड़ाई हुई, फाइट, फाइट लिखते हैं, लड़ाई, ठीक है, ठीक है रघुवन। यस मैम। हाँ, जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो जो बूंदी जो थे वो जीत गए और ये लोग हार गए। गॉट इट? यस मैम। ठीक है। मेवाड़ यस और मैम। बूंदी के बीच में जब लड़ाई हुई तो कौन जीता, बूंदी जीत गए और मेवाड़ हार गए। तो इससे क्या हो गया, जो मेवाड़ के लोग थे, महाराणा प्रताप के जो लोग थे, उन्हें बूंदी राव हेमू की शक्ति का एहसास हो गया, ठीक है, यस मैम। ताकत का एहसास हो गया कि उनसे जीतना मुश्किल है। तभी इसी दौरान किसकी एंट्री होती है, बताओ किसकी एंट्री होती है? चारनी। हाँ, चारनी की एंट्री होती है। इसी में कौन आता है, चारनी आता है, चारनी की एंट्री होती है। तो चारनी जो है वो एक आइडिया देती है, ठीक है, तरकीब बताती है। यस मैम। चारनी की एंट्री हुई और वो एक तरीके की तरकीब बताती है और वो क्या बोलती है कि देखो, वो सीधा ये बोलती है कि आप जो है बूंदी को नहीं हरा पा रहे हो, तो इससे अच्छा होगा जो आपने उसको हराने की कसम खा रखी है, उससे आप क्या करो, एक नकली किला बना लो जो बिल्कुल बूंदी की तरह दिखता हो, बूंदी राज्य की तरह दिखता हो, ठीक है, यस मैम। बूंदी राज्य की तरह दिखता हो, उसको आप बनवा लो और उसे आप तोड़ दो। तो इससे क्या होगा, जो आपने कसम ली है बूंदी को हराने की वो पूरी हो जाएगी। उसने आइडिया दिया कि आप क्या बनाओ, नकली किला बनाओ। समझ में आ रहा है? यस मैम। नक, नकली किला बनाने का एक आइडिया दिया, नकली
किला। चारनी ने क्या कहा कि जो महाराणा प्रताप है उसने कसम खाई थी कि वो बूंदी को हराएगा, जब तक वो बूंदी को नहीं हराएगा वो खाना पीना कुछ नहीं करेगा। ठीक है, उसने वो सब चीज त्याग दी थी। तो चारनी की एंट्री वो कहती है कि आपने कसम खाई ली है कि बूंदी को हराओगे, पर आपको पता है कि जो ये काम है इम्पॉसिबल है, तो इससे अच्छा होगा कि आप एक नकली किला बना लो जो बिल्कुल बूंदी राज्य की तरह हो और उसी पे हमला करवा दो। तो इससे क्या होगा कि जो आपने कसम खाई है उसका मान भी हो जाएगा, ठीक है, यस मैम। और आपकी कसम भी एक तरीके से पूरी हो जाएगी। गॉट इट? यस मैम। यहाँ तक समझ में आया? फिर इसके यस बाद मैम। किसकी एंट्री होती है? यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ बच्चे। इसके बाद बताओ फिर किसकी एंट्री होती है? यहाँ कंटिन्यू करूँ, किसकी एंट्री होती है फिर? बताओ बताओ। वीर सिंह। ये इसके बाद किसकी एंट्री होती है? वीर सिंह की। ठीक है, जो वीर सिंह होता है वो सिपाही होता है। वीर सिंह कौन होता है? सिपाही होता है। ठीक है, जो लड़ रहा होता है। ठीक है, एक सोल्जर होता है। ठीक है, पर जो वीर सिंह होता है उसकी जो मदरलैंड होती है, जो मातृभूमि होती है, जो उसके रगों में खून दौड़ रहा होता है, वो कौन से राज्य का होता है? बूंदी। कौन से राज्य का होता है? बूंदी। मतलब उसकी जो रूट्स हैं वो कहाँ से जुड़ी होती हैं? बूंदी। बूंदी से जो उसकी रूट्स हैं वो कहाँ की होती हैं? बूंदी। बूंदी की। तो वही चीज है, जब जब वीर सिंह को नकली किले में भेजा गया और उसने कहा कि आपको इस किले को तबाह करना है, ठीक है, खत्म करना है, तो वीर सिंह ने मना कर दिया। वीर सिंह ने मना कर दिया और वीर सिंह ने क्या कहा कि मैं अपनी मातृभूमि को किसी भी बुरी नियत से ऐसे खत्म नहीं करूंगा। ठीक है, इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। यस मैम। ठीक है, चाहे ये असली भूमि हो या नकली सेटअप किया हो या नकली किला हो, बूंदी मेरी मातृभूमि है, तो इसको मैं हानि या क्षति नहीं पहुंचा सकता अनलेस एंड अनटिल अगर सामने वाला लड़ नहीं रहा हो। पर ये तो सिर्फ एक सेट है, इल्यूजन है, इमेजिनेशन पे बनाया गया। तो मैं अपनी मातृभूमि को असली में क्षति नहीं पहुंचा सकता, मतलब उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो हकीकत में कैसे ये सब चीज मैं कर लूं? ठीक है, तो उसने यस मैम। इस प्लान में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। फिर बाद में क्या हुआ, उसने ये चीज कही कि अगर जो बाहर वाले लोग हैं, ठीक है, आपस में लड़ाई हुई इनकी, और जो बाहर उन्होंने नकली में लोग रखे थे, जब वो अंदर आए उसे पता लगा ये तो असली में हमला कर रहे हैं। ठीक है, तो जो यस वीर मैम। सिंह, हाँ जी, जो वीर सिंह है उसने भी अपने अस्त्र उठा लिए। जब उसने अपने अस्त्र उठाए तो उसमें ये क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है। क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है। शहीद का मतलब मर जाता है। यस मैम। ठीक है, जब देखता है कि ये शहीद हो गया है, इसने अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए, ठीक है, मतलब बूंदी, ठीक है, एक सच्चा यस जो मैम। देशभक्त है मातृभूमि के लिए, हमने उस इंसान की हत्या कर दी। तो ये देखकर किसको बुरा लगता है? महाराणा लाखा को बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है जब उसकी आवाम को, जब उसकी जनता को, राजपूतों को पता लगेगा कि उसने वीर सिंह की हत्या हो गई है, ठीक है, मार दिया गया है, क्यों? ताकि अपनी एक कसम को पूरा करने के लिए, तो क्या उसकी आवाम जनता उसे माफ कर पाएगी कि नहीं माफ कर पाएगी? ठीक है, यस तभी मैम। में एंट्री होती है बूंदी के राजा राव हेमू की। वो दोनों एक दूसरे को, हेमू उसको बोलता है कि हम स्वतंत्र राज्य तो हैं, कभी भी मेवाड़ को बूंदी की जरूरत पड़ेगी तो वो एक है, ठीक है, उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आपकी कहानी है, एकांकी है, कहानी नहीं एकांकी, याद रखना एकांकी है, इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? वीर सिंह के शहीद होने का। यस मैम। सिंह के शहीद होने का वर्णन किया गया है कि मातृभूमि से जब प्रेम होता है इंसान को, मनुष्य को, तो वो किस किस प्रकार की हर मतलब कैसे कि वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है अपने देश के लिए, और उसको उसके बारे में उल्टा या बुरा या गलत भी नहीं सोच सकता। फिर उसके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो अपने प्राण अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दे, जैसा कि इस एकांकी में वीर सिंह ने किया।
ठीक है, एट द एंड ये क्या हो जाता है, शहीद। तो ये जो कहानी है किसके इर्द गिर्द घूम रही है, मतलब किसके सेक्रीफाइस बलिदान को बताई गई है, वीर सिंह जो शहीद हुआ है, मातृभूमि का उसने मान रखा, अपनी मातृभूमि का, और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता था, सुन सकता था। अब कोई डाउट है यहाँ पर, पूछो एक बार। कैसे पता लगा, एक बार सुन लो दोबारा से। 2 राज्य हैं, मेवाड़ और बूंदी, ये मतलब एक ही के अंडर आते हैं, जैसे डिवाइड होता है ना, जैसे जैसे मानो ये सर्कल है, ठीक है, एक ही है, बट ये वाला एरिया मेवाड़ का है, ये वाला बूंदी का है, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, महाराणा प्रताप जो है वो मेवाड़ के राजा है, और बूंदी का कौन है, राव हेमू राजा है। अभय सिंह जो सेनापति है, जो राव हेमू के पास जाते हैं, ताकि उन्हें बोलते हैं कि वो मेवाड़ के साथ, मेवाड़ के अंदर आ जाए और एक राज्य बन जाए। पर राव हेमू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। वो बोलते हैं कि जो बूंदी है वो एक स्वतंत्र राज्य है, किसी के अंडर काम नहीं करेगा, तो इसलिए उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और जब उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो महाराणा लाखा की जो ईगो है, ठीक है, वो एकदम से तिलमिला उठी कि कैसे इन्होंने मना कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये शांति से इन्होंने हमारा संदेश एक्सेप्ट नहीं किया है, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला है तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमला करेंगे, लड़ाई करेंगे, किससे, बूंदी से। तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है, तो उसमें क्या होता है, जो मेवाड़ है वो हार जाता है और बूंदी जीत जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि मेवाड़ के जो लोग थे उन्हें बूंदी की शक्ति का, ताकत का अंदाजा हो जाता है। तब जो महाराणा लाखा है वो कसम खाते हैं कि जब तक वो बूंदी को अपने अधीन ना ले ले, अंडर ना ले ले, तब तक वो ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे। तभी इसी वक्त एंट्री किसकी होती है, किसकी एंट्री होती है, राव हेमू, ना ना ना, ना किसकी एंट्री होती है, हम चांदनी, चांदनी की एंट्री होती है। तो चांदनी एक आइडिया देती है, क्यों ना आपकी ये कसम तो पूरी होने से इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है, तो उसने एक आइडिया दिया, क्यों ना आप एक नकली किला बना लो, क्यों ना आप एक नकली किला बना लो और उस पे आक्रमण कर लो, तो इससे आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी। तो सेम ऐसे होता है। हाँ, तो वीर सिंह है, वीर सिंह कौन है, सिपाही है, वीर सिंह कौन है, सिपाही है। तो उन्हें इन सब चीजों के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो वीर सिंह जो है, उनकी ब्लड जो रूट्स हैं वो कहाँ से होती हैं, जो उनकी बैकग्राउंड होता है वो कहाँ से होता है, बूंदी से होता है। पर वो जॉब के पर्पस के लिए मेवाड़ में काम कर रहे होते हैं, इतना याद रखो, ठीक है। तो उन्हें जब बताया गया कि नकली किले पे हमला करना है, तो वीर सिंह ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा चाहे नकली हो या असली हो, वो ऐसे धोखेबाजी से मातृभूमि के पीठ पीछे से छुरा या सपने में भी ये गलत काम नहीं करेंगे। अगर सामने से कोई लड़ रहा है तो ठीक है, वो अपनी जॉब निभाएंगे, पर मातृभूमि, अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि को हथियार या खंजर पीठ पीछे खोपना मेरे संस्कारों में नहीं है। तो उन्होंने मना कर दिया। इसी बात में जब लड़ाई हुई, तो वीर सिंह जो है वो शहीद हो गए। जब वीर सिंह शहीद हो गए, तो महाराणा लाखा को बहुत बुरा लगा, और उन्हें ये लगा कि जो सच्चा भक्त है, ठीक है, सच्चा भक्त वीर सिंह है, उसने अपने प्राण शहीद कर दिए, ठीक है। तो क्या उसकी जनता, आवाम उसे माफ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है। इतने बाद क्या होता है, बूंदी आता है। जब बूंदी आता है, तो वो उसको बताता है कि जब भी मेवाड़ को बूंदी की जरूरत पड़ेगी, वो हमेशा खड़ा हुआ है, ठीक है। आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, मुसीबत के समय हमेशा बूंदी मेवाड़ के साथ खड़ा है, और वो एक ही है, ठीक है। Got it? हाँ, एक ही है। फिर इसके बाद क्या होता है, सभी लोग जो हैं वीर सिंह को नमन करते हैं, सर झुकाकर, ठीक है, सर झुकाकर जो है नमन करते हैं। तो इस कहानी से, इस एकांकी से सिर्फ हमें ये पता लगता है कि मातृभूमि का मान सम्मान, डिग्निटी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने लोग हैं जो शहीद हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, जो कितने लोग थे, जैसे जब हमें आजादी मिल रही थी, कितने लोग शहीद हो गए थे ना, भगत सिंह हो गए थे, रानी लक्ष्मीबाई हो गई थी,
Yes, ma'am. है ना। तो वो चीज है, यहाँ पर मेन आपको वीर सिंह के बारे में, मतलब इसी के इर्द गिर्द घूम रहे, इनके सेक्रीफाइस को ज्यादा वो दिया गया, तवज्जो दिया गया, यहाँ पर वो बताया गया। ठीक Yes, है। ma'am. हाँ, तो अब एक बार देख ले पात्र कौन कौन, कितने पात्र आए टोटल, कितने पात्र आए बताओ रघुवन। पात्र Yes, मतलब ma'am. Ma'am, पात्र, characters. यस कैरेक्टर्स। कौन कौन से आए पहले बताओ। Ma'am, Rao Hemu, ओके, राव हेमू, Abhay Singh, होल्ड ऑन। राव हेमू पहले महाराणा प्रताप लिख ले, महाराणा लाखा सॉरी। फिर कौन है, अभय सिंह, Abhay Singh, और बताओ Abhay Singh, और कौन आया था। Ma'am, Abhay Singh and Veer Singh, हाँ ठीक है, वीर सिंह। Charni. ओके ठीक है, ये करेक्टर्स है। चांदनी, ठीक है। और ये याद रखना, ये राजा थे। अभय सिंह कौन था, बताओ बच्चे कौन था। महाराणा के सेनापति था। हाँ, और ठीक है, और वीर सिंह कौन था, सिपाही। ओके, इसको लिखना है। Yes, ma'am, I'll write, ma'am. ओके ओके, लिसन लिसन टू मी, इसको ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया ना, तीर बनाया, मेवाड़ इधर, बूंदी इधर, नीचे राणा महाराणा लाखा हेमू, फिर अभय सिंह सेनापति था, इसके पास गया। ठीक है, Yes, ma'am. ऐसे लिख लेना तो याद रहेगा इजी से क्या टॉपिक है। ठीक है, Yes, क्या ma'am. कि किसके इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, Yes, ma'am. चलो। रघुवन सॉरी बच्चे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मुझे एक बार यहाँ पर ही बताओ, ये रूट्स का क्या मतलब है, मैंने रूट्स लिखा है। Ma'am? मैंने जो यहाँ रूट्स लिखा है, इस रूट्स का क्या मतलब है। No, no, ma'am. बच्चे पूछना चाहिए ना। Ma'am, I was not writing there, ma'am. Still. ओके, वैसे मैं बोल रही हूँ कि रूट्स का क्या मतलब है। यहाँ पर जो वीर सिंह है उसकी रूट्स बूंदी थी, रूट्स मतलब बैकग्राउंड, जहाँ पर वो पैदा हुआ था। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Overall. Ma'am. हाँ जी, हाँ जी, सुन लिया। मैं स्टॉप कर ओके, ओके रघुवन। अब आप क्या करो, मेरे को पीडीएफ शेयर करो। मैं स्क्रीन शेयर जो है आपको भी एक्सेस कर देती हूँ। देखो आपको एक्सेस आया स्क्रीन शेयर का? Ma'am. हाँ जी, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे अभी हम। Yes, ma'am. जो आपकी पीडीएफ है आप उसे प्लीज मेरे साथ शेयर कर दो। Yes, ma'am. करो। Yes, ma'am. Ma'am, can you see, ma'am? नॉट येट। Ma'am, now can you see, ma'am? यस यस यस। Ma'am? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करो। हाँ जी, करो। 75। हाँ ठीक है, इतना। चलो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। चलो करो Yes, कुछ। ma'am. वक्ता कौन है और श्रोता से किस विषय में बात कर रहा है? यहाँ पर कुछ वो दिया होगा। Ma'am, they did not give, ma'am, in the class work they did not give, ma'am. क्योंकि यहाँ तो फिर श्रोता और वक्ता तो तभी पता लगेगा ना जब कुछ ऊपर 2-3 लाइनें दी होगी। They did not give, ma'am. They forgot to give, I think, ma'am. ओके चलो फिर, वक्ता कौन है, श्रोता? Ma'am, वक्ता मेवा मैम। हाँ जी, हाँ जी। यस मैम। बोलो रघुवन, पहला प्रश्न। यस मैम। वक्ता कौन है और श्रोता से किस विषय में बात कर रहा है? हाँ जी, वक्ता श्रोता कौन? वक्ता अभय सिंह है और श्रोता में राव हेमू है। यहाँ पर बच्चे 2 लाइनें आएंगी। ये क्वेश्चन जो है आपका इनकम्प्लीट है। एक बार इसे अपने फ्रेंड से टैली करना, ठीक है? ऊपर 2 लाइनें क्या थी, ठीक है? यस मैम। चलो हाँ जी, बताओ वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता अभय सिंह है, श्रोता राव हेमू है। तो फिर इससे आपको पता लग जाएगा ना किन दोनों के बीच में डायलॉग हो रहा है ना? 2 लोग जो इन्वॉल्व है तो वो किस बारे में बात कर रहे होंगे? बताओ रघुवन, आवाज आ रही है? हेलो 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 रघुवन, आई थिंक आपकी साइड से नेटवर्क इश्यू है। मैम, कैन यू हियर मैम?
Yes, I can hear you. I'm sorry मैम, नेटवर्क इशू मैम। It's okay, कोई बात नहीं। चलो एक मिनट रुको। वक्ता जो श्रोता है, इसमें दो लोग हैं। कौन से दो लोग हैं? पहला मैम बताओ। वक्ता अभय सिंह और श्रोता राव है। हाँ, तो फिर दो लोग आ गए, तो इनके बीच में पता लग गया किस बारे में बात हो रही होगी। चलो करो, उसको शेयर करो, दोबारा करो शेयर स्क्रीन। मैम कैन यू सी मैम? यस, आई कैन सी। हाँ, अब पढ़ो, बताओ किस बारे में बात हो रही है। वक्त में बूंदी को मेवाड़ से मिलने के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मिलने के बारे में बात कर रहे थे। और किस बारे में उन्होंने बताया था? मैम और किस बारे में बताया था उन्होंने? मेन क्या बात करना था उनको? राजपूत को ये करने का बात कर रहे थे। हाँ, तो बेसिकली वो अधीनता की बात कर, एक मिनट, वो अधीनता की बात कर रहे थे कि जो बूंदी, शायद दूसरी क्लास को स्टार्ट होगी रघुवन। चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। ओके, होल्ड ऑन। इस प्रश्न को करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। दूसरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पर अभी भी हमारे पास है 6 मिनट्स है। नहीं 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 रघुवन, फर्स्ट करो, फर्स्ट ही करो, फर्स्ट करो, फर्स्ट करो, फर्स्ट वो करूंगी नोटेट। एक बार सुनो। हाँ देखो, इसमें दो वक्ता और श्रोता, ठीक है। वक्ता कौन है? अभय सिंह। अभय सिंह। और श्रोता कौन है? राव है। ठीक है। बेसिकली अभय सिंह को मैसेज के राव हेमू के पास भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? ताकि वो अधीनता को स्वीकार कर ले। अधीनता स्वीकार कर ले, रुको, स्वीकार कर ले। देखो, अधीनता का मतलब होता है कि उसके अंडर आ जाए। अधीनता का मतलब होता है अंडर आना, किसी के ओवरटेक करना चाहते थे। ठीक है। जो महाराणा लाखा थे, वो ओवरटेक करना चाहते थे बूंदी राज्य को। ठीक है। तो हिंदी में उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? अधीनता। क्या बोलते हैं? अधीनता। तो राव हेमू को इस चीज से प्रॉब्लम थी कि वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते थे, या किसी को अपने जो राज्य है उसको गुलाम नहीं बनाना चाहते थे। ठीक है। तो उन्होंने उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। ठीक है। वो चाहते थे कि अगर अभिमुख की सरकार को वो अपने अंडर कर लेंगे, तो जो उनकी ताकत है, जो उनकी शक्ति है, ठीक है, वो एक हो जाएगी। ठीक है। एकता में शक्ति होती ना, एकता में एकता, है ना, तो वो एक हो जाएगी। आपने अधीनता स्वीकार करना यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये वर्ड, हाँ पढ़ो एक बार, जो ये लिखा पढ़ो एक बार, इसको यहीं पर मैं चेक कर देती हूँ। हाँ जी, इसको दोबारा पढ़ो, आंसर पढ़ो, इसका उत्तर पढ़ो। What it is there in that one, ma'am? क्या? अधीनता। अधीनता। No, ma'am. What answer is there in the class? It is there in this that I should read, ma'am. यस यस। Yes, ma'am. वक्ता मेवाड़ का सेनापति अभय सिंह है। वह श्रोता बूंदी के महाराव हेमू को बूंदी राज्य को मेवाड़ में मिला लेने की सलाह देता है, जिससे समस्त राजपूत राजाओं में एकता हो सके। ठीक है। यस मैम। आप यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड आना चाहिए अधीनता स्वीकार करता, पर आपने यहाँ पर मेवाड़ से मिल लेने की सलाह दी। ये थोड़ा सा ना, ये लाइन गलत है। ठीक है। मिलना नहीं, वो अधीन करना चाहते थे उसको। ठीक है। पहले उन्हें प्रपोजल दिया कि आप मान जाओ, आ जाओ। ठीक है। बेसिकली अंडर अधीनता आएगा। ठीक है। मेवाड़, हाँ, बूंदी राज्य को मेवाड़ से अधीनता स्वीकार करने की सलाह देते। ठीक है। हाँ चलो, अब आप स्टॉप कर दो शेयर करना, कर दो शेयर करना स्टॉप। हाँ जी, कोई डाउट है इस चैप्टर में, टॉपिक में, अभी पूछ लो। पक्का? यस मैम।
कल फिर इसके प्रश्न उत्तर को खत्म करेंगे और ग्रामर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Yes, मतलब ma'am. एक नया चैप्टर करेंगे। Yes, ओके, ma'am. Thank you, ma'am.